to Anu Monga's tutorials at Alpha Technology channel। आज इस सेशन में हम जावास्क्रिप्ट में मैथ फंक्शंस को कैसे यूज करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। मैथ यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट का काम करता है। मैथ के जो भी आप कांस्टेंट और फंक्शन यूज करेंगे उसके लिए आप मैथ डॉट लगाकर उन फंक्शंस और कांस्टेंट्स को यूज करेंगे। कांस्टेंट्स वो वैल्यूज हैं जो फिक्स वैल्यूज होती हैं, हम उन्हें एज इट इज यूज करते हैं। तो जैसे पाई की वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है, तो जब आपको पाई को यूज करना है तो आप कैसे यूज करेंगे, मैथ डॉट पाई। कांस्टेंट आप जब भी लिखेंगे पूरा कैपिटल में लिखेंगे, जैसे पाई लिखना है तो पी और आई दोनों कैपिटल में लिखेंगे। मैथ ऑब्जेक्ट को जब आप यूज करेंगे तो मैथ का एम कैपिटल रहेगा, इस तरह से जैसे यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। तो हमने जो भी कांस्टेंट वैल्यूज जावास्क्रिप्ट में यूज कर सकते हैं। जैसे हमें पाई को यूज करना है तो मैथ डॉट पाई, इसको आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं या डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू जैसे हमने यहाँ पर प्रिंट किया वैसे भी प्रिंट भी करा सकते हैं। सेकंड जो है कांस्टेंट वो है स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे SQRT पूरा आपको कैपिटल में लिखना है। उसके बाद 1/2 का स्क्वायर रूट, उसके लिए SQRT1_2। उसके बाद नेचुरल लॉग अगर 2 का यूज करना है तो मैथ डॉट ln होता है नेचुरल लॉग। उसके बाद जिसका नेचुरल लॉग यूज करना है उसका हम नंबर दे देंगे, जैसे 2 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। नेचुरल लॉग आपको 10 का यूज करना है तो मैथ डॉट ln 10, इस तरह से। तो ये कॉन्स्टेंट्स हैं, तो कॉन्स्टेंट्स को हम इस तरह से यूज करेंगे, मैथ डॉट उस कॉन्स्टेंट का नेम लिख के। तो हम इसका ब्राउजर पे एग्जीक्यूशन देखते हैं। यहाँ पर ये मैथ के कांस्टेंट दिखा रहा है, पाई वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 1/2, नेचुरल लॉग ऑफ 2, नेचुरल लॉग ऑफ 10। ये जो उनकी वैल्यूज हैं यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रही है जो कि डेसिमल फॉर्म में है। तो ये तो है हमारा कांस्टेंट्स को यूज करने का वे। अब मैं इस सेक्शन को कमेंट कर देती हूँ। उसके बाद हम इसमें जो फंक्शंस मैथ के यूज करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम जो मैथ के फंक्शन करेंगे, मैथ के हमने यहाँ पर कुछ फंक्शंस मैं इस सेशन में बता रही हूँ, कुछ मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी। हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 फंक्शंस मैथ के यूज किए हैं। सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू अगर आपको किसी की निकालनी हो उसके लिए मैथ डॉट abs फंक्शन यूज होगा। इसमें आप किसी वेरिएबल के इक्वल x इक्वल टू जैसे हमने ले लिया मैथ डॉट abs, ब्रैकेट में जिस वैल्यू का आपको एब्सोल्यूट निकालना है उसका उस वेरिएबल का नेम या फिर आप कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी दे दीजिए। अब यहाँ पर हमने ऊपर a में प्रॉम्प्ट के थ्रू वैल्यू इनपुट की हुई है, उसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे। हम अभी सिर्फ एब्सोल्यूट का एग्जीक्यूशन देखते हैं, बाकी मैंने पूरा सेक्शन कमेंट में कर दिया। यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू इनपुट करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 34 डाला तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 34 हमें शो हो रहा है। नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ पर कोई माइनस में वैल्यू डाल देती हूँ तो अभी भी उसकी जो वैल्यू है पॉजिटिव में कन्वर्ट होके आ रही है। यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है कि आप नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी डालिए, उसका ये हमेशा पॉजिटिव पार्ट आपको देगा, उस वैल्यू को हम एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। तो ये है हमारा एब्सोल्यूट। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा कोस। किसी भी वैल्यू का कोस जब आपको कैलकुलेट करना है उसके लिए यूज होता है। अब मैं एब्सोल्यूट वाला पार्ट कमेंट में कर रही हूँ। कोस को कैलकुलेट करने के लिए भी मैथ डॉट कोस ए, यानी कि जिसका भी आपको कोस निकालना है आप मैथ डॉट कोस और ब्रैकेट में उस वेरिएबल का नेम दे दीजिए। इसमें भी हम a को यूज कर रहे हैं और x में उसकी वैल्यू डाल रहे हैं। नेक्स्ट में हमने मैथ डॉट साइन को कैलकुलेट किया, साइन वैल्यू निकालेगा। नेक्स्ट मैथ डॉट टेन, मैंने तीनों में सेम वे यूज किया है, कोस साइन और टेन। इनमें हम a की वैल्यू को ही डिफरेंट टेंजेंट साइन और कोस के फॉर्म में प्रिंट कराएंगे और वो रिजल्ट x में स्टोर हो रहा है, x को हमने प्रिंट किया हुआ है। तो मैं ये पहले तीनों आपको शो कर देती हूँ। सबसे पहले हमारा प्रॉम्प्ट में एक वैल्यू आ रहा है, अब यहाँ पर हम कुछ वैल्यू डाल देते हैं। अब ये उनका कोस साइन और टेन वैल्यू आपको शो कर रहा है यहाँ पर, इस तरह से। ये जो वैल्यूज होती हैं ये डिग्रीज में नहीं होती, रेडियंस में होती हैं, तो ये रेडियंस फॉर्म में शो कर रहा है। और इसमें अभी जो इस सेशन में हम लास्ट फंक्शन करेंगे वो है हमारा मैथ डॉट राउंड। राउंड क्या करता है, किसी डेसिमल नंबर को जब आपको राउंड ऑफ करना हो उसके लिए यूज होता है। तो x इक्वल टू मैथ डॉट राउंड, ब्रैकेट में आपने जिसको भी राउंड ऑफ में कन्वर्ट कराना है उसको यूज कर लीजिए। मैं बाकी सेक्शन अभी कमेंट में कर रही हूँ और सिर्फ हमारा राउंड ऑफ वाला दिखाई देगा हमें। सेव करके हम रिफ्रेश करते हैं विंडो को।
अब यहाँ पर जैसे मैंने 9.8 डाला तो इसका राउंड ऑफ 10 आ रहा है, यानी कि पॉइंट के बाद अगर 5 से ज़्यादा वैल्यू है तो उसका नेक्स्ट डिजिट आपको शो करेगा। अब मैं इसमें कुछ कम डाल देती हूँ वैल्यू, जैसे मैंने यहाँ पर 9.4 डाला, ओके किया, तो अब ये इसके जो राउंड ऑफ वैल्यू है वो 9 शो कर रहा है। तो इस तरह से हम किसी वैल्यू को राउंड ऑफ फॉर्म में यूज़ करना चाहें तो मैथ डॉट राउंड फंक्शन के थ्रू उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे हमारे मैथ के कॉन्स्टेंट्स और कुछ फंक्शंस। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको मैथ के जो और फंक्शंस हम यूज़ करते हैं उसके बारे में बताऊंगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।